नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको आज दिखाएंगे करनाल जिले की सबसे बड़ी खबर। आपको बता देते हैं, करनाल जिले के दो हलके यानी कि इंद्री और घरोंडा के 46 गांव के ऊपर सीएलयू लेने का शिकंजा कस दिया है, जिसके बाद इन गांव के जो किसान हैं बेहद ही परेशान हैं। आज इस मामले को लेकर आज एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर करनाल को सौंपा जाएगा और उनसे मांग की जाएगी कि इन गांव जो ये गांव हैं इन पर कृपा दृष्टि की जाए, इनको सीएलयू से बाहर किया जाए। सीधी बात करेंगे, हमारे साथ हैं एडवोकेट भी हैं और किसान भाई भी हैं, राजेंद्र कल्याण जी। उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है। राजेंद्र जी, क्या मामला है पूरा? पीछे 4 दिसंबर 2021 में भास्कर में एक खबर आई थी, जिससे हमें ये पता चला कि 46 गांव में, जिसमें 5 इंद्री के गांव हैं और 41 जो है क्या नाम गरौंडा के गांव हैं। बड़ा गांव से लेके बस्ताड़ा तक गांव के गांव जो है, इन पे सीएलयू लगा दी गई है। अब इन गांव में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का निर्माण नहीं कर सकेगा। अगर उसे निर्माण करना है तो पहले डिप्टी कमिश्नर डीटीपी टाउन प्लानर के पास पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि बड़ी मुश्किल से है कि ये परमिशन मिलती है। और कोई भी किसी तरह के, अगर कोई गांव में अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तो वो पोल्ट्री करना चाहते हैं, कोई डेयरी करना चाहता है। और अगर किसी का परिवार बड़ा हो जाए, बच्चों की शादियां हो जाए, उसके बाद वो चाहता है कि 5 7 10 मरले लेकर मैं गांव में खरीद कर उस बेटे के लिए, जो इसकी शादी की है मैंने, उसके लिए मैं मकान वगैरह बना दूं, तो वो भी उसके लिए असंभव काम कर दिया। और पहले तो हम ये सुना करते थे कि ये सीएलयू जो है क्या नाम है, म्यूनसिपल एरिया, जैसे म्यूनसिपल कमेटी है या म्यूनसिपल कारपोरेशन है, उसके 2 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के जुरिडिक्शन में हुआ करता था। लेकिन बड़ी अचंभे की बात है, अब ये सरकार ने जो है, मेरे ख्याल 16 17 किलोमीटर पड़ता है यमुना, हमारी यमुना जो है, वहाँ पे हमारे गांव आखिरी गांव है, मंगलोरा है, दलौरा अंधेड़ा है, डाकवाला है। उन गांव तक भी इसको सीएलयू को लागू कर दिया, जो कि हर गांव के लोग जो हैं हैरान है, इस बात से परेशान है। 50,000 लोगों को जीना दुर्भर कर दिया है कि हम अब कैसे, किस तरह का इस तरह का काम करेंगे। राजेंद्र जी, कैसे लगता है आपको कि ये सीएलयू जो लगाया है, इसके पीछे कारण क्या है? किस वजह से लगाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन क्षेत्र के अंदर अवैध कॉलोनियां ज्यादा कट रही थी, तभी करके ऐसा कोई प्रावधान जारी कर दिया? तो जैसा कि हमें सुना है, थोड़ा सा पढ़ा भी है, कहते हैं 2041 तक डेवलपमेंट प्लान है। हम तो ये चाहते हैं डेवलपमेंट बताई जाए हमें, क्या प्लान है 20 साल का लिए, क्या बनाना चाहते हैं। अब या तो बिल्कुल डिक्लेयर करके एक्वायर ही कर लो सबसे। और गांव में कॉलोनियां का क्या मतलब है? ये तो शहरों में होता है, छोटे छोटे कस्बाओं में होता है, जैसे करनाल है, नीलोखेड़ी है, गरौंडा है, इंद्री है, इनमें तो आप मानते हो। इसका मतलब इस सरकार की एक तानाशाही ही बात है कि गांव में भी कोई मकान ना बना सके आसपास। गांव के गरीब आदमी है जो कि शहर में नहीं ले सकते, बेचारे वहां निर्वाह कर रहे हैं, उनको भी उस बात से वंचित कर रहे हैं ये तो। आपको लगता नहीं कि जैसे नगला नगला चौक है, नगला चौक के आसपास काफ़ी कॉलोनियाँ काट दी है, कुंजपुरा के अंदर कॉलोनी कटी है, गीड़ में कटी है, और कलवेड़ी की बात करें उसके आसपास भी काफ़ी कॉलोनियाँ कट रही हैं, तो आपको लगता है कि सरकार जो ये शिकंजा कस रही है, ये जायज़ है, नाजायज़ है? इससे क्या हानि, क्या लाभ होने वाला है? मेरे ख्याल ये सिर्फ सरकार ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए किया गया है। कुंजपरा कह लो छोटा थोड़ा सा गांव है, लेकिन कस्बा भी नहीं है। उसके अलावा भी बहुत से गांव हैं। ढाकवाड़ा कितना बड़ा गांव है, चाहे कोई भी गांव हो, चाहे मेरा कुटेल भी गांव हो, कोई कस्बे के रूप में थोड़ी है वो। उन पे भी अगर सारे उस पे शिकंजा लगाओ, तो अगर आपने ये शिकंजा लगाना है तो आप जो है, क्यों नहीं आप सारे हरियाणा में लगा देते? आपने केवल ये गरौंडा हल्का क्यों चुना गया? आपको ये बताना चाहिए कि भी आप किस वजह से आप इसको आपने सीएलयू लगाया है। बड़ी हैरानी की बात है, कम से कम 1 साल से हो गया जो हमारे गरौंडा में रजिस्ट्रियां नहीं होती। खुद मैं कई बार गया, मैंने तहसीलदार से भी बात की। पहले कोरोना लग गया, चलो उसका बहाना हो गया। उसके बाद 23 गांव की जो इन्होंने रिंग रोड बनाई है, उसके आसपास की वजह से क्या नाम है, इन्होंने रोक दी थी रजिस्ट्रियां। उसके बाद फिर बिल्कुल पहले 100, हमारे कुटेल का ही ले लो, 123 मुरब्बा नंबर जो है उसमें था, कंट्रोल एरिया में था। उसके बाद नहीं था। उसके बाद के नंबरों को भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है इस बात के, उसके बाद भी टोकन नहीं लगता था। तहसीलदार ने डीटीपी को कहा, कभी डीटी तहसीलदार को कहता। आखिर तहसीलदार ने एक लेटर लिख के डीटीपी को कहा, भाई ये इस मुरब्बा नंबर के कुटेल के नंबर वो नहीं लगते, तो क्या नाम है, इसको ठीक किया जाए।
डीटीपी ने 1 महीने के बाद ये कह दिया कि चंडीगढ़ से इसको ठीक कराओ एनआईसी से। तो इस तरह का कार्यक्रम चलता है। जैसे हमारी गांव ने 140 एकड़ कल्पना चावला के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दी थी, लेकिन इस सरकार ने जो कभी ये इस बात की कांग्रेस की मुखालफत किया करती थी, कभी इंदिरा गांधी का नाम रखते हैं, कभी जवाहरलाल नेहरू को रखते हैं, कभी राजीव गांधी का, आज दीनदयाल का इन्होंने नाम रख के गाँव वालों के लिए भी एक बड़ा अचंबा डाल दिया, एक बड़ा कुठाराघात किया। जबकि हमारे इलाके में करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, इस इलाके में गुरु ब्रह्मानंद की आस्था के लोग हैं, बड़े बड़ी उसकी भावना करते हैं, जगह जगह उनके आश्रम बने हुए हैं। क्यों नहीं इसको गुरु ब्रह्मानंद के नाम से रखा गया? उसके अलावा 140 एकड़ देने के बाद भी किसी गांव वाले को कोई नौकरी में प्रेफरेंस नहीं है, बेचारे गरीब आदमी है, उनको मिलना चाहिए। सरकार गांव ने 140 एकड़ दी, कम से कम 1 करोड़ का उनको अनुदान मिलना चाहिए, गांव के विकास के लिए मिलना चाहिए। किसी उसमें मेडिकल उसमें जो है ये किसी एक आधे बच्चे को के लिए उसमें एडमिशन में प्रेफरेंस होनी चाहिए। और इसके अलावा जो वहाँ बहुत से लोग गरीब आदमी ये चाहते थे कि मैं छोटी सी दुकान बनाऊंगा, मैं क्या नाम छोटा सा कोई मेडिकल शॉप बनाऊंगा, होटल बनाऊंगा, उससे भी वंचित कर दिया। ये कुठाराघात इन्होंने डाल दिया। ये सरकार की नीतियां हैं। और 23 गांवों की वजह से जो इन्होंने बाकी जगह रेट बढ़ाए हैं, बिल्कुल पेपर में आया हुआ था 5 से 20% हम रेट कलेक्टर रेट को बढ़ाएंगे, जानबूझ के कहीं हमने ये रेट बढ़ा दिए। और इनको जो 23 गांव की जो हम एक्वायर करने जा रहे हैं, तो उनको जो ज़्यादा पैसा ना मिल जाए, उनके ऊपर भी एक इन्होंने बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है। एक इनकी सोच जो है किसी को पैसा न दिया जाए बल्कि जनता से पैसा निकाला जाए, ये सोच पर हमारी ये आज की सरकार जो है, हरियाणा की सरकार, इस पर अमल कर रही है। कल्याण जी, घरोंडा हलके के कितने गांव हैं और इंद्री के कितने गांव हैं? घरोंडा हलके के 41 गांव हैं और इंद्री के 5 या 6 गांव हैं। कौन कौन से गांव हैं ये? तो बता देता हूँ। मैनमती से शुरुआत है, बड़ा गांव है, कुंजपरा है, और इधर अपना नवीपुर है, खराजपुर है, महमदपुर है, नली है, और आपके के नाम अपना नसीरपुर चले जाओ, ये नली पार, नली कला, ये सारे हैं। डबरकी है, कुंडा कला है, और आपका डाकवाला दोनों है, गुजरान और वो हैं, अंधेड़ा दिलौरा है, मंगलोरा है, के नाम अमृतपुर कला खुर्द, ये गांव है, और शेखपुरा सुहाना है। और इसके अलावा आप इधर चले जाओ, ऊंचा समाना है, और फिर कुटेल है, बस्ताड़ा है, कैरवाली है। इस तरह ये सारे के सारे इन्होंने गांव लिए से सुहाना भी आ गया इसमें, और ये रसूलपुर वगैरह भी हैं इसमें। जिस तरह की अब ये कंस्ट्रक्शन वहां चल रही है इन एरिया के अंदर, हाँ। क्या उनको बंद कर दिया है? उनके नक्शे पास कराने पड़ेंगे, क्या होगा? ये तो आने वाली सरकार को बताना चाहिए। ये तो अभी इनको कानून दिखाना चाहिए कि भाई आप किस तरह के चाहते हैं। अभी तो इन्होंने गांव-गांव में, मैंने बड़ी वीडियो भी डाली है, गांव-गांव में नोटिस भी लगा दिया है, और हर गांव में 46 के 46 गांव में इन्होंने नोटिस लगा दिया है भाई आप किसी तरह का निर्माण नहीं कर सकते। बाकी उसके बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इनको की सरकार को ये बताना चाहिए कि ये 46 गाँव किस वजह से चुने हैं, क्या इन्हों के यहाँ डेवलपमेंट करनी है, क्या कारण है। कि भाई हमारे पहले तो हम सुनते थे कि भाई 5-6 किलोमीटर तक मिसल एरिया में जो है कंट्रोल एरिया होता था, वहाँ लगाते थे, लेकिन अब 17 किलोमीटर अंदर तक, आखिरी जो हमारे हरियाणा की आखिरी बाउंड्री है, वहाँ तक इस तरह इन्होंने कंट्रोल एरिया लागू कर दिया, जिसमें CLU लगा दिया। अभी लोगों को, बहुत से लोगों को यही नहीं पता ये CLU क्या होता है। ये लोग, इनको जाके समझाना चाहिए। इतना, जबकि हर चीज़ को ये कहते हैं कि भाई हमारा आसान तरीका बनाएंगे। सरकार की एक नियत है, हर चीज़ मामले में कहती है कि भाई कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो, बड़ा उसको आसान तरीका बनाएंगे। इससे तो ये लगता है कि भाई ये प्रोसेस एक बड़ा टफ बना रहे हैं। पहले DTP के पास लोग चक्कर काटेंगे, उसके बाद फिर उसको क्या फीस होगी अभी किसी को कुछ पता ही नहीं, क्या देना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा भी नहीं CLU। और रही कॉलोनी काटने का कोई भी उद्देश्य है, जब गांव है छोटे छोटे, उनमें कोई ना कोई गरीब आदमी बेचारा चारों तरफ बनाता ही है। कोई अपने भूस का कोठा बनाएगा, कोई पोल्ट्री बनाएगा, कोई अपनी डेयरी का बनाएगा। तो उस तरह के वो भी रुकावट डालना एक बड़ा अनर्थ है, इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा अन्याय है। और इनको बताना चाहिए, अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के ऊपर ये इस तरह का कानून लागू करो। बाकी ये नहीं है कि भी केवल हमारे 40 गाँव में लागू करो, ये सारे हरियाणा में कर दो। अगर आपको करना है तो केवल हम क्यों चुने हैं, हम इस अन्याय के लिए क्यों चुने हैं। और जब रेट बढ़ाने की बात आई उन 23 गांव के लोगों को, जब पता लगा कि भाई इनका अवार्ड होने जा रहा है, तो उसको रोक दिया आपने, रेट नहीं बढ़ाया, ताकि अवार्ड इनको ज़्यादा ना मिले, ये लोग ज़्यादा फायदा ना उठा सके। तो ये एक बड़े इस तरह की नीतियां जो है सरकार को, हमें लगती है कि सरकार की जनता के प्रति नीतियां बड़ी अन्यायपूर्ण हैं। वो अपना फायदा देखते हैं, उससे कहते हैं कि हमने कलेक्टर रेट बढ़ाने से 7800 करोड़ रुपए का बेनिफिट होगा।
तो ये उनकी एक नीयत है इस तरह की। कल्याण साहब, क्या लगता क्या आपको कि जिस तरह से इन्होंने ये लगा दिया सीएलयू का, अभी क्लोट लगा दिया है, और डीसी रेट जो बढ़ने थे वो अभी बढ़ाए नहीं है, तो लगता क्या है, मंशा क्या है? क्लियर आपको क्या लगता है इनकी मंशा क्या है? मनसा जो है, जो 23 गांव के जो एक्वायर्ड कर रहे हैं, जिनको नोटिस दिया हुआ है, उससे अगर इनको रेट बढ़ाते हैं तो पैसा जाएगा, उनको फायदा ज़्यादा जाएगा। ये चाहते हैं कि उन लोगों को फायदा ना मिले, जब वो अवार्ड चला जाए, उनको पैसा चला जाए, तो उसके बाद जो है क्या नाम है, रेट बढ़ाया जाए। ये नोटिस किस तरह का जारी किया है, कौन सा? जो आप नोटिस की बात कर रहे हैं? ये 46 गांव को नोटिस दिया। 46 गांव का नोटिस क्या नाम है, बकायदा सूचना पट जो है 46 के 46 गांव में, गांव समेत किस तरह किया गया है, ये सारा उन्होंने किया है, लगाया हुआ है तो ऊपर आज से। आज आप क्या करने वाले हैं इस पूरे हम मामले डीसी को साहब लेकर? से ये कहने वाले हैं, भैया आपने गलत किया, ज्ञापन देंगे, और आप इस तरह का कार्यक्रम ना करें। यहाँ इन लोगों को जो है ना, रेट भी बड़ा डाउन आ गया, इनका मार्केट रेट जो बड़ा डाउन आ गया। जो लोग थे अब वो कैथल की तरफ या दूसरी एरिया की तरफ खरीदने के लिए जाने चले गए, इंडस्ट्री भी दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई है। इन लोगों के लिए इस चीज़ का बड़ा नुकसान है। किसके नाम से ज्ञापन भेजेंगे आप? और मुख्यमंत्री के नाम से, तो क्या डीसी मांग, के थ्रू उसको क्या मांग रहेगी? हम ये कहेंगे, इस सीएलयू को हटाया जाए यहाँ से। बिल्कुल इसको दोस्तों, आपको निरस्त बता किया दें, जाए। जी जी, जो सीएलयू लगाया 46 गांव के ऊपर, उसको निरस्त करने की आज मांग की जाएगी। एक डेलीगेशन डिप्टी कमिश्नर करनाल से मिलेगा और मांग की जाएगी कि जो सीएलयू लगाया है उसको हटा लिया जाए, और ये ज्ञापन हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम भेजा जाएगा। आपको बता दें कि मास्टर प्लान 2041 भी जल्द जारी होने वाला है। उसके अंदर क्या रहेगा अभी किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। जाते जाते आपसे राजेंद्र जी जान लेते हैं कि जो ये 46 गांव हैं, इनकी स्थिति क्या आज की तारीख में? किस तरह की स्थिति आप चाहते हैं, मतलब बताओ। जैसे वहां पर क्या डेवलपमेंट्स की काफी इंडस्ट्रियां भी काफी लग रही है इन गांव के अंदर, इंडस्ट्री अगर लग रही बात है। करें तो। आप जैसे जी मेरे गांव को ले लें आप, जी 3 किलोमीटर तक है इंडस्ट्री, 2 या 3 किलोमीटर, मैक्सिमम 3 किलोमीटर तक जी। है। उसके बाद हमारे गांव की 52,000 बीघे जमीन है। गांव के बाद तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ 2 सड़कों पे है। एक जो हमारे टोल बैरियर है, उससे उस पे इंडस्ट्री लगी हुई है। एक जो हमारी बहुत पुरानी क्या नाम है, ये सड़क बनी हुई है कुटेल की, उस पे इंडस्ट्री है। लेकिन गांव से तो 1 किलोमीटर पहले ही है, उसके बाद भी जमीन है कैर वाली, उसके बाद वहाँ दूर पड़ता है, और इतनी दूर तक वहाँ तो कोई इंडस्ट्री का भी मसला ही नहीं है। और आप अगर इंडस्ट्री लगाना की बात है तो आप इंडस्ट्री वालों पे वो लगाओ, सीएलयू। कल्याण जी, यदि आपका जो आप ज्ञापन देते हो उस पर सरकार सुनवाई नहीं करती है तो क्या रिएक्शन रहेगा आपका? तो उसके बाद सोचेंगे आगे, फिर कार्रवाई करेंगे कुछ ना कुछ। तो ये चर्चा का, ये हम लोगों को जागृत करेंगे भाई, इस तरह आपके साथ अन्याय किया जा रहा है, और उनको बताया जाएगा, और उनसे सलाह की जाएगी बैठ के भी, बोलो क्या करना चाहते हो आप। जी राजेंद्र जी, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका सुखीजा जी, बहुत बहुत दोस्तों, आपको धन्यवाद। बता दें जिस तरह से 46 गांव के अंदर सीएलयू की बात चल रही है, यदि इन पूरे 46 के 46 गांव की एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए कि इस समय इन गांव में हो क्या रहा है, तो आपको यकीन मानना पड़ेगा कि काफ़ी गांव ऐसे हैं जिनके अंदर पोल्ट्री फार्म्स लग चुके हैं, कई इंडस्ट्रियां खड़ी हो चुकी हैं, कई मेडिकल हब्स भी बन रहे हैं। दोस्तों, व्यापार से जुड़ते जा रहे हैं गांव। लेकिन जिस तरह से सरकार ने सीएलयू लेने का प्रावधान जारी किया है, उसके बाद देखते हैं आखिरकार क्या होगा। आपको बता दें, आज एक डिप्टी कमिश्नर करनाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आप बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।